तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप हमारा देख रहे हैं ये सीरीज जिसमें बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझे, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझे, साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके कैसे समझें, इसके बारे में आप देख रहे हैं। लेकिन आज है टॉपिक थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक एक चीज का नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं और इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ जो है आप एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम कि कंफ्यूजन किसी भी टाइप जो होता है किसी भी तरफ हो सकता है। हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इस टाइप का हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन भी होता है और स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा कंडीशन कहाँ पे सपोर्ट का दिखाई दे रहा है या फिर सपोर्ट के अलावा हमारा कंडीशन कहाँ पे रेजिस्टेंस का दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हम ट्रैप होने की जगह हम मार्केट को जो है अवसर में हम बदल सकते हैं। यानी कि मार्केट में फंसने के अलावा फंसने के से अलग होकर के हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? और बदलेंगे तो अच्छा खासा हमको मोमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, चाहे वो सपोर्ट साइड में हो या रेजिस्टेंस साइड में हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ले चलेंगे पेंट ब्रश में और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला लाइन जो है वो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे वाली चार लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये बारी बारी से यहाँ पे सपोर्ट हमारा चेंज हुआ है, जबकि तीन लाइन अभी बरकरार है। चौथा थोड़ा सा आपको जो है बोल्ड लाइन दिख रहा होगा, ये बोल्ड लाइन अभी फिलहाल सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट कभी भी इन चारों में से एक दूसरे पे शिफ्ट हो सकता है। यानी कि हमको सपोर्ट में अगर देखा जाए तो हमको कंफ्यूजन नजर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है। हो सकता है कि ये लाइन जो हमने सपोर्ट की तरफ किया हो ये लाइन हमारा रेजिस्टेंस के लिए भी हो। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर होगा तो उस समय भी हम बोलेंगे उसको जो है हमारा रेजिस्टेंस हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मार्केट को समझना पड़ता है। चलिए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मिलता कब है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो होता है, पहले हम आपको बता दें कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, फिलहाल हम आपको 1 घंटे का यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली हमको देखना क्या क्या है। सपोर्ट, पहले हमको चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, 1 घंटे का हम एसओसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होता है तो हमको एसओसी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा बात, अगर हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी दोनों तरफ से वीकनेस है, तो हमको एसओसी नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब से हमें काउंट करना चाहिए? तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब से पहला साइड हमारा जो है स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा साइड क्या है मतलब? दूसरा साइड का मतलब यह है कि चाहे जिस साइड में भी हमारा कंफ्यूजन होने वाला है, कंफ्यूजन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंफ्यूजन का मतलब यह है कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस, कोई भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां पे कि प्रॉपर तरीके से हम कंफ्यूज हैं कि सपोर्ट हमारा कहां पे है। जैसे एग्जांपल के लिए चलते हैं यहां पे देखिए सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है 23,700 पे भी है। मार्केट हालांकि 650 से ऊपर गया था, तो 23,700 पे भी है और साथ ही साथ 23,600 पे भी वॉल्यूम 83% दिखाई दे रहा है और 23,500 पे भी हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी रजिस्ट सपोर्ट हमारा 700 पे भी जा रहा है, कभी 600 पे भी जा रहा है, कभी 500 पे भी जा रहा है, लेकिन प्रॉपर जगह नहीं बना पाया है कि मुझे वाकई में रहना कहां पे है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम कंफ्यूज हैं। और जब हम कंफ्यूज हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये कंफ्यूज कर रहा है हमको सपोर्ट। और जब सपोर्ट कंफ्यूज कर रहा है तो हम इसका नाम दे देते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। किस साइड में, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? फिलहाल हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा सपोर्ट साइड में है। यानी सपोर्ट साइड में हमको प्रॉपर तरीके से कोई भी वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखाई दे रहा है जिस पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट हमको बनता हुआ नजर आए। यानी कि हम सपोर्ट साइड में प्रॉपर तरीके से कंफ्यूज हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि सपोर्ट वाकई में 700 पे है या 600 पे है या फिर
500 पे है, क्योंकि तीनों तीनों के परसेंटेज लगभग 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 एक समान है। 80% से दोनों के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि 80% से ऊपर रहेगा तभी हम बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे के करीब है। तो फिलहाल हमको क्या करना चाहिए, इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कंसीडर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लेवल में रख सकते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के जो है इसको जो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी नहीं बोलेंगे, जब होगा तब बोलेंगे। लोग क्या करते हैं, या हमारी कमी क्या होती है, या स्टार्टिंग में आप भी समझ रहे होंगे, या अभी बिगिनर हो तो समझ अभी फिलहाल समझ रहे होंगे कि जब ये सिनेरियो दिखा तभी हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोल देंगे ना, ऐसा नहीं है। जब ये प्रॉपर तरीके से होता है तब हम उसको एसओसी बोलते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोलते हैं। अभी क्या बोलेंगे, अभी जो है फिलहाल में कि उस कैटेगरी में जा सकता है, उस कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन अभी है नहीं, अभी कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन एसओसी कब होगा, 1 घंटे में, या तो 2 घंटे में, या तो 3 घंटे में। चलिए हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमको फिलहाल एसओसी हमको दिखाई दे रहा है कहां पे, सपोर्ट साइड में। लेकिन दूसरी बात हमको क्या हो गई कि रेजिस्टेंस साइड में अगर हमारा सपोर्ट हमको कंफ्यूज कर रहा है, सपोर्ट साइड में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो दूसरे साइड में भैया हमको क्या होना चाहिए, दूसरे साइड में हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। या फिर रेजिस्टेंस साइड में हमको कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट साइड में हमारा जो है सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर में जो है, अपने घर में खाने को चना नहीं है और दूसरे की जा करके हम घर को देख रहे हैं कि तुम्हारा घर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं, अपना घर सही होना चाहिए। इस तरह से अगर हम बात करें कि सपोर्ट को कंफ्यूज कराने के लिए रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना चाहिए, होना पड़ेगा। चलिए कैसे, इसके लिए हमारे पास देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में वैसा कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको कहां पे फिलहाल दिखाई दे रहा है, 50,500 पे, और जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, मार्केट 50,700 ऊपर से गया है, ठीक है। वहां पे इमेजिनरी लाइन है, तो हम यानी 50,800 पे जो डीप इन द मनी में वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है फिलहाल। और रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,700 पे। तो 51,700 पे स्ट्रांग है रेजिस्टेंस हमारा, यानी कि सपोर्ट साइड में हमको कंफ्यूजन है। एक और बात, अगर मान लेते हैं कि 50,900 के ऊपर हमारी आज मार्केट गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, 51,000 पे जो हमारा ओपन वॉल्यूम का हमारा जो परसेंटेज 77% दिखा रहा है, इसको भी हम कंसीडर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब स्टार्ट करना कंसीडर करना हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा कि हमारा कंफ्यूज 3 जगह से हमको सपोर्ट कर रहा है। कैसा, पहला तो हमारा 50,500 पे है, दूसरा 50,800 पे है, और तीसरा 51,000 पे है। इन तीनों में से पता नहीं चल रहा है मुझे कि सपोर्ट बनेगा कहां पे, बनेगा कहां पे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको एसओसी में जाना पड़ेगा। इस जो है इस अवसर इसको जो है इस टिपिकल टाइम को हमको अवसर में बदलना है, और जब एसओसी में लेके जाते हैं, अवसर में बदलते हैं, तो हमको बड़ा मोमेंट मिल सकता है। इसके लिए विनय सर ने बताया आपको एसओसी 3 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं 1 घंटे का एसओसी क्या होता है। 1 घंटे के एसओसी में हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे 1 घंटे का एसओसी क्या होता है। 1 घंटे के एसओसी के लिए सबसे पहले तो ध्यान से समझिए, अगर सपोर्ट साइड में है, अगर सपोर्ट साइड में हमको यहां पे फिलहाल दिखा रहा है, सपोर्ट साइड में हमको दिखा रहा है कंफ्यूजन, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे ऑलरेडी व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन सपोर्ट अभी तक हमारा व्यवस्थित नहीं हुआ है। इस वजह से हमको क्या करना है कि हम 1 घंटे इसको जो है हम एसओसी में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एसओसी जब होगा 1 घंटे बाद होने लायक है तो 1 घंटे बाद बोलेंगे, 2 घंटे बाद होने लायक है तो 2 घंटे बाद बोलेंगे, 3 घंटे बाद होने लायक है तो 3 घंटे बाद बोलेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कब बोलते हैं। जब यहां पे लिख देते हैं, इन केस, ध्यान से देखिएगा, इन केस, इन केस वीकनेस, वीकनेस परसेंटेज, वीकनेस परसेंटेज ट्रेवल, ट्रेवल लेस देन 5, लेस देन, लेस देन 5, लेस देन 5
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंसीडर, कंसीडर 1 आवर, कंसीडर इन 1 आवर एसओसी, एसओसी ध्यान से समझिएगा। जब हमारा ये परसेंटेज 5% के बीच में अगर ये मूव करता है, 5% के बीच में, मात्र 5% के बीच में, अभी तो 87% हमको दिखाई दे रहा है, यानी 5% से ज्यादा आ गया है। अगर ये 75, 76, 77, 78, 79, 5% के बीच में ये मूव करता, तो हम कितने क्या बोलते हैं, हम इसको, इसको बोलते हैं एसओसी 1 घंटे का बोलते हैं। यानी 1 घंटे बाद हमारा जो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि अब यहां पे हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि 1 घंटे से 75, 76, 77, 78 एंड 79% होता है, तो उसको हम बोलेंगे 1 घंटे के भी 1 घंटे में होता है और कोई हमारा जो है शिफ्टिंग नहीं होता है रेजिस्टेंस साइड में। 1 घंटे बाद जब एसओसी होने वाला है, उस टाइम पे कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि हमारा एसओसी 1 घंटे का हो गया है। एसओसी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में कब होता है, जब मार्केट 1 घंटे ट्रेवल कर चुका है, वीकनेस चाहे अभी फिलहाल हमको सपोर्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट साइड में वीकनेस अगर 5% तक मूव किया है, तो अगर वीकनेस अगर 5% से ज्यादा है, 5% से बहुत या शिफ्टिंग हो चुका है तो नहीं करेंगे। 5% से कम है, चाहे 4% है, 3% है, 2% है, 1% में ही मूवमेंट रहा 1 घंटे तक, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन 5% से ज्यादा हो गया तो उसको हम कितने देर में कंसीडर करेंगे, फिर उसको जो है हम अगले वीडियो में उसके लिए हम बात करेंगे। फिलहाल 1 घंटे की बात कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब होता है तो मार्केट कहां से कहां तक ट्रेवल करता है, मार्केट जो है ट्रेवल करने की कोशिश करता है 500 पे। मार्केट अभी मान लेते हैं कि मार्केट 50,479 पे चल रहा है, कहां से कहां तक चल रहा है, 479 पे, या मार्केट 50,800 पे चलता है। तो मार्केट में जहां से लेकर के जहां तक कंफ्यूजन होता है, वहां तक मार्केट गिरने की कोशिश करता है। ध्यान से समझिएगा, वहां से लेकर को वहां तक, जहां से मतलब जहां से लेकर के जहां तक हमारा जो होता है वीकनेस, वीकनेस होता है, मतलब फिलहाल 50,800 से लेकर के 50,500 तक अगर हमारा जो है कंफ्यूजन यहां पे है, कंफ्यूज कर रहा है इतने दूर के रेंज में, तो मार्केट जब भी हमारा होगा, जब भी हमारा एसओसी लेगा, तो मार्केट उतने दूर की दूरी ट्रेवल करेगा। चूंकि यहां पे सपोर्ट साइड में है, तो सपोर्ट साइड में है, तो सपोर्ट में एसओसी बन रहा है, तो सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट नीचे बनता है, यानी मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कॉल से इधर सपोर्ट साइड में हमारा एसओसी बनता है तो मार्केट नीचे जाता है, और पुट साइड में अगर हमारा एसओसी बनता है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस के साइड में हमारा एसओसी बनता है, तो मार्केट कहां जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश करता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पे पेंट ब्रश में। तो मार्केट अभी फिलहाल जो है जहां पे भी चल रहा है, मार्केट सपोज दैट हमारा मार्केट कहां पे चल रहा है, मार्केट हमारा ये चल रहा है, यहां पे चल रहा है, मार्केट हमारा यहां पे चल रहा है, ठीक है। और मार्केट यहां पे चल रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी एसओसी लेगा तो सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट को शिफ्ट करने की कोशिश करे, सपोर्ट को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगा। और वहां से मार्केट जब चलेगा तो कहां तक चलेगा, यहां तक जी नहीं, यहां तक जी नहीं, यहां तक जी नहीं, जहां तक मार्केट में सबसे बॉटम वाला जो है, बॉटम हमको जहां पे मार्केट का सबसे ज्यादा बॉटम हमको दिखा रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वहां तक मार्केट गिरने की कोशिश करता है। किसमें, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में। इतना बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और कोई हम डेटा देख लेते हैं, जैसे हम यहां पे ले लेते हैं फिन निफ्टी का डेटा। ध्यान से समझिएगा, आपने बोला था कि हमको क्या चाहिए, हमको डिटेल में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वीडियो चाहिए, तो डिटेल में मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वीडियो बना रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, ले लेते हैं हम यहाँ पे यार फिन निफ्टी का डेटा ले लेते हैं। फिन निफ्टी का डेटा में हम देखते हैं कि क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है जी। अब आप बताइए मुझे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है,
रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमारा हमको दिखाई दे रहा है, वीकनेस दिखाई दे रहा है 23,500 से 23,400 पे। यानी मार्केट कहां तक हमारा बॉटम लगा सकता है? मार्केट हमारा बॉटम लगा यहां पे नहीं लगाएगा बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉक जो है स्ट्रांग है। जब भी करेगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हमारा टॉप की तरफ जाएगा मार्केट, और ऐसे सिचुएशन में हमारा दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। यानी मार्केट अभी जहां पे भी चल रहा हो 326 पे चल रहा है, यानी मार्केट 326 पे चल रहा है। मार्केट 400 से मार्केट सीधे 500 यानी 500 तक जाने की कोशिश करेगा। मार्केट कहां से कहां तक? सीधा जो है मार्केट यहां से बॉटम से 500 तक जाने की कोशिश करेगा अगर एसओसी होता है तो। लेकिन जब होगा तब हम बोलते हैं एसओसी। आप लोग बार बार बोलते हैं कि एसओसी, एसओसी के कंडीशन में, हाँ इसको एसओसी का कंडीशन बोल सकते हैं, लेकिन एसओसी नहीं बोलेंगे। एसओसी तब बोलते हैं जब वो होता है, तब बोलते हैं एसओसी, या समय उसका कंप्लीट होता है तब एसओसी बोलते हैं। ठीक है, तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या ये एसओसी है? एसओसी जब होगा तब बोला जाता है एसओसी। अभी एसओसी के कंडीशन में आ सकता है, ये हम यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एसओसी का ये चीजें समझ में आया होगा। हम कल करेंगे 2 घंटे की बात। 2 घंटे में क्या होता है, कैसा मूवमेंट करता है, और उसके आगे पीछे की जो सिनेरियो है वो कैसे हम कंसीडर करते हैं, इसके बारे में हम कल के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एसओसी का ये जो है समझ में आएगा, ये भाग आपको समझ में आएगा। और कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में अगला एपिसोड आप जो है चाहते हैं या ये एपिसोड को मैं कितना और अच्छे से लेकर के आऊं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे मैसेज करिए। और एसओसी के बाद मुझे कौन सी वीडियो लेकर के आनी चाहिए, इसके बारे में आप चैट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।